विजय के वाणी है। ये छठवा वाणी है जो विजय का वाणी है। पूरा हुआ, पूरा हुआ। हम थोड़ा से और जल्दी हम जाएंगे, टाइम भी होता जा रहा है, हम थोड़ा और जल्दी जाएंगे। यूहन्ना 19वां अध्याय और 30वां वचन में लिखा है, जब यीशु ने सिर खा लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया है। यीशु ने कहा है सिर खा लेने के बाद पूरा हुआ है, पूरा हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया में जिस उद्देश्य से भेजे गया है उस उद्देश्य पूरा हुआ है। आमीन। मानव जाति के पाप के लिए वो मरने के लिए आया है। मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ये लोगों को एक सच्चा मार्ग दिखाने आया है। यीशु मसीह को जिस वजह से भेजा गया है, जिस उद्देश्य से भेजा गया है, उस उद्देश्य पूरा हुआ है। हालेलुया। क्रूस पर यीशु की ये वाणी हार नहीं बल्कि विजय के घोषणा थी। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो इसका मतलब था उद्धार का कार्य पूरा हुआ। आमीन। मानव जाति की उद्धार के लिए मैं आया हूँ। मानव जाति की उद्धार के लिए मुझे क्या करना है उसको कर कर मैंने पूरा कर चुका हूँ। आमीन। पाप पर विजय मिली। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है पुराना नियम में जो लोग पवित्र लोग थे, पुराना नियम के पवित्र लोग थे, मतलब दानिएल, दाऊद, सामुएल, है ना, वो अब्राहम, इतने पवित्र लोग थे। जो लोग अनंत जीवन में जाने के योग्य थे, पवित्र लोग थे, उन लोग मरने के बाद में भी अधोलोक में गया। उन लोग मरने के बाद में भी अधोलोक में गया। उन लोग मरने के बाद सीधा स्वर्ग नहीं गया। समझें बातों को। यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में गया। आमीन। अधोलोक में गया। अधोलोक के जो कुंजियां, चाबी, पावर जो शैतान के हाथ में था उसको छीन लिया। शैतान के बंधुआई में तो जो लोग थे उसे कहां लेके गया है? स्वर्ग में लेकर गया है। हालेलुया। अब नया नियम, यीशु मसीह आने के बाद, अब मरने के बाद, जी उठने के बाद, अब जो व्यक्ति पवित्रताई में जी रहा है, मर रहा है, अभी जो पवित्र व्यक्ति जो स्वर्गीय राज्य में जाने के योग्य था, मरने के बाद सीधा स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष। आमीन। अधोलोक में जो पुराना नियम के पवित्र लोग जो थे वो लोग भी इंतजार कर रहे थे मसीहा कब आएंगे। आमीन। जब हमको छुटकारा मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को जानना है, पाप के ऊपर विजय मिला है। पाप के ऊपर विजय मिला है। परमेश्वर की योजना पूरी हो गया है। ये परमेश्वर की योजना था, ये परमेश्वर की योजना क्या हो गया है? पूरी हो गया है। इसलिए बोला है पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। यीशु क्रूस पर विजय का, है ना, विजय का क्षण था। पाप पर विजय। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब पाप दुनिया में आया, लेकिन यीशु ने क्रूस पर पाप को विजय प्राप्त किया। हालेलुया।
आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप इस दुनिया में आया है, उस पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय को पाया है। उस पाप के वजह से इस दुनिया पाप में बंधे हुए थे, पाप में बंधे हुए थे। हालेलुया। ये दुनिया पाप में परेशान हो गया था, लेकिन यीशु मसीह के क्रूसिफाइड के बाद कि एक पाप से एक विजय मिल गया है। आमीन, हालेलुया। रोमियो के पत्री 6वां अध्याय और 23वां वचन में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? हमको मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर हमको वरदान दे दिया है। कौन सी वरदान? अनंत जीवन की वरदान दे दिया है। हालेलुया। वो अनंत जीवन के वरदान उन्हीं को मिलेगी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे। यीशु ने पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए मृत्यु को सहा, हमें पाप से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। पाप के बंधन से छुटकारा प्रभु दे रहा है। पाप से विजय का मतलब यह है, पाप से एक छुटकारा। पाप से क्या है? बहुत लोग जो पाप करते हैं, उन पाप को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ने नहीं पाते हैं, ताकि पाप उन्हें बांध के रखा है। पीने वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कल से नहीं पीऊंगा। क्या बोलते हैं? वो भी चाहता है मैं कल से नहीं पीना है, इसलिए बोलते हैं मैं कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन कल भी पीकर आकर क्या बोलेगा? कल से नहीं पीऊंगा। इसका मतलब यह दारू पीने के पाप से बंधा हुआ है, वो चाहते हुए भी छोड़ने नहीं पा रहा है। सही है। इसलिए रोमियो की पत्री में हम पढ़ रहे हैं, पाप मेरे ऊपर वास कर रहा है, पाप मेरे ऊपर वास कर रहा है, मैं चाहता हूं, ना चाहते हुए भी उसी को कर रहा हूं, ना चाहते हुए भी उसी को कर रहा हूं। इसलिए मैं अपने अंदर देख रहा हूं, पाप की दशा में हूं, पाप मेरे अंदर वास कर रहा है। वही पाप मैं ना चाहते हुए भी पाप की ओर से मुझे खींच के जा रही है। उस पाप से यीशु मसीह हमें छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई सा भी पाप क्यों ना हो, उस पाप से छुटकारा प्रभु दे रहा है। आज तक पी रहा था, कल उसको देखकर घृणा लग रहा है। आमीन, हालेलुया। आज तक सिगरेट पी रहा था, कल छुटकारा होने के बाद बोल रहा था, क्या बोल रहा है? अरे यार बदबू आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वहां से भागने की इच्छा हो रही है, पाप से भागने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मैं छुटकारा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ही इस दुनिया में एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। ओके, पूरा हुआ का मतलब पाप पर विजय। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 15 अध्याय और 57 मतलब 57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को द्वारा हमें जयवंत करता है। क्या एक मनुष्य बनकर मैं एक पवित्रता के जीवन जी सकता हूं? दुनिया पाप में भरा हुआ है, कहीं भी देखो पाप। सही है कि नहीं? पाप भरा हुआ इस दुनिया में, क्या मैं पाप से विजयी पाकर जी सकता हूं? वही जीवन देने के लिए ही यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। हालेलुया।
इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है पूरा हो गया है। एक एक मनुष्य को मैं पवित्र में ठहराने के लिए जो काम करना था उस काम को मैं कर चुका हूं। आमीन। अब मनुष्य को पाप में रहने के लिए, पाप में जीने की आवश्यकता नहीं है। उससे मैं स्वतंत्रता कर दिया हूं, वो भी पवित्रता में जी सकता है। आमीन। आदम को मैंने कैसे बनाया था वैसा जीवन आज भी जी सकता है। आमीन। उद्धार का कार्य पूरा हुआ है। उद्धार के कार्य पूरा हुआ है। यीशु पृथ्वी पर एक उद्देश्य लेकर आया थे, पापियों को बचाना, खोए हुए लोगों को ढूंढना, उद्धार देना, है ना। जो लोग पाप में गिरे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, पाप में बंधे हुए हैं, उनको उद्धार देना। उद्धार देने के मतलब वो जिंदगी भर पवित्रता में जीना। हालेलुया। पाप से छुटकारा पाकर जिंदगी भर वो पवित्रता में जीना है। लूका के पुस्तक 16 अध्याय और 10 वचन में मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। खोए हुए लोग कौन थे? हम थे। जो पाप कर रहे थे वो खोए हुए लोग थे। उन्हें ढूंढ कर उन्हें उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया है। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो उन्होंने कहा मिशन पूरा हो गया है। हालेलुया। वो यहाँ पर आने की मिशन पूरा हो गया है। जब उद्धार सबके लिए उपलब्ध है। आमीन। अब यहूदियों के बस नहीं, पूरे मानव जाति के लिए उद्धार उपलब्ध है। यह है क्रूस का महत्वपूर्ण एक चीज। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के पहले सिर्फ यहूदी लोग परमेश्वर को जानते थे। कुछ ही जात के लोग परमेश्वर को जानते थे। बाकी लोगों को ना सुसमाचार ना कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के क्रूसिफाइड के बाद पूरे मानव जाति उद्धार पाने के लिए द्वार खुल गया है। और यीशु ने बोला जाओ पूरे मानव जाति को सुसमाचार बताओ, तुम्हारे लिए उद्धार रखा हुआ है। आमीन। इसलिए वो सुसमाचार हम तक पहुंचे, आज हम उद्धार पाए हैं। आमीन। अब परमेश्वर तक रास्ता खुल गया है। कहां तक रास्ता खुल गया है? परमेश्वर तक हमें रास्ता खुल गया है। नया जीवन की शुरुआत। क्रूस अंतिम अंत नहीं था, शुरुआत थी। आमीन। शैतान ने सोचा क्रूस अंत है, यीशु को हरा दिया, यीशु को मतलब क्रूस पर हरा दिया तो सब खत्म हो गया है। यीशु ने बोल रहे हैं शुरुआत यहीं से हो रहा है। हालेलुया। मानव जाति की उद्धार के शुरुआत क्रूस से ही हो रहा है। यीशु की मृत्यु से नया जीवन शुरू हुआ है। यीशु की मृत्यु से मेरा नया जीवन शुरू हुआ है। नया वाचा शुरू हुआ है। पुराना नियम के वाचा खत्म, अब नया नियम के वाचा शुरू हो रहा है और नया रास्ता खुल गया है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। आमीन। हालेलुया। क्रूस नया जीवन है, क्रूस नया शुरुआत है, क्रूस नया आशा है। आमीन। जिसके पास आशा ही खत्म हो गया था, जब वो चर्च के पास मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उनको जीने की आशा मिल जाती है। कितने लोगों को मिला है? हालेलुया। हालेलुया। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं इस विजय में जीवन जी रहा हूँ? मतलब हमने पाप के ऊपर विजय पाकर एक जीवन जी रहा हूँ। कितने लोग पाप से विजय हो गया है? अगर नहीं हुआ तो आज होना है। आज प्रभु से आप पूछेंगे, आपके पाप से प्रभु आपको छुटकारा देंगे और आपके पाप को प्रभु आपको क्षमा करेंगे।
क्या मैं नया जीवन जी रहा हूँ? जितने लोगों को उद्धार हुआ है, क्या नया जीवन आप जी रहे हैं? अब पाप तो आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। क्या मैं यीशु की विजय को स्वीकार करता हूँ? आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हालेलुया। एक विजय के घोषणा थी प्रभु, हार नहीं था, पूरा हो गया है, एक विजय के घोषणा था प्रभु। हमारे जीवन में भी आपने वही विजय की घोषणा दे दिया है। पाप के ऊपर एक विजय की घोषणा दे दिया है। पाप के ऊपर एक विजय हमें दे दिया है। पाप के साथ हम बंधे हुए थे, पाप को छोड़ने नहीं पा रहे थे प्रभु। उस पाप के कीचड़ के साथ हम जी रहे थे, लेकिन आपने आपके लहू में हमें धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। हमें उस कीचड़ से बाहर लेकर आया, पाप से छुटकारा दे दिया, उद्धार दे दिया है, एक विजय के जीवन दे दिया है प्रभु। हम थाली बजाकर हम प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। यीशु ही मुझे विजय के जीवन दिया है। मैं एक हारा हुआ जीवन जी रहा था, लेकिन यीशु मुझे एक विजय के जीवन दे दिया है। प्रभु आपको धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तूने वादा पूरा कर